निराकार नहीं है। तुम्हारा लक्ष्य भगवान को दर्शन करने का है, साकार स्वरूप के दर्शन की तुम सेवा कर रही हो कि भगवान एक दिन आएंगे, हम भक्ति करेंगे, मिलेंगे। तो तू अभी ठहर जा कुछ दिन, एक दिन भगवान तुमसे मिलने यहाँ स्वयं आएंगे। और ऐसा कह करके नश्वर शरीर को त्याग दिया। सबरी चिल्ला रही हैं, हे गुरुदेव हमें छोड़कर मत जाओ। लेकिन दूसरे ही दिन से कि महर्षि ने क्या कहा था कि भगवान दंडकारण्य पधारेंगे और तुझे दर्शन मिलेगा। अब इसी आनंद भाव में छकी रहती थी और हर समय वो मेरे राम आ रहे हैं, मेरे राम आ रहे हैं। ये बात कब की है? जब सबरी मैया युवा अवस्था में है और नित्य पत्ते की खड़खड़ाहट से चौंक जाती, कहीं भगवान तो नहीं आ गए। प्रतिदिन वो मीलों तक भगवान की राह जोया करती। क्या करती थी? झाड़ू लगाएं, साफ करें, कंकड़ बीने, वन से सुगंधित सुगंधित पुष्प चुन के लाएं, रास्ते में बिछाएं, रोज फल टोकरी में ला के रखें और फल ला के रखें। तो यही में उनकी पूरी दिन चलाए। सबरी जी की अर्चन भक्ति कहोगे कि मतलब अर्चन से प्रसन्न कर रही थी कि भजन से हर शब्द में निकलता था राम को ये फल अच्छे नहीं लगे। जैसे फल तोड़ के लाई, 2 ढाई 3 घंटे बीते, अगर वो मुरझाने लगे उसको हटाओ, ये फल मुरझा रहा है, सूख रहा है, कहीं मेरे प्रभु आएंगे उनको पसंद नहीं, कहीं इसमें कीड़े तो नहीं, कहीं। तो नित्य ताजे ताजे फल फूल लाती, जो फूल सूख जाता उसको हटाती। पूरा यही दिन करते करते उनकी सेवा अर्चना में लगी रहती। अब भगवान पहले मेरे यहाँ पधारेंगे और वो यहाँ बैठेंगे यही में। एक दिन कहते हैं ना, भगवान ये बूढ़ी हो गई, इनको दिखाई पड़ना कम हो गया, सुनाई पड़ना कम हो गया। कोई अगर उस मार्ग पे आ जाए तो कहते हैं जो ऋषि मुनि साधु संत थे इनको कहते थे पागल सबरी रह रही है। अगर कोई गलती से उस मार्ग पे पैर रख दे तो हे तुमने मेरा रास्ता बिगाड़ दिया, अभी अगर भगवान आ गए तो क्या सोचेंगे। तो ना भगवान को छोड़ के संसार में कुछ उनको दिखता ही नहीं था। और वही बात हुई एक दिन जब भगवान वनवास काट रहे थे तो महात्माओं से सबरी का पता पूछने लगे। स्वयं ऋषि चकित हो गए और प्रेम रूप से भगवान सबरी की कुटिया का पता पूछते हुए